चलो गाइस, आज का टॉपिक है सोरिल। मिलने क्या था कि जब हम सोरिल बनाते हैं तो सोरिल के अंदर हमारे पास माइंड में आता नहीं कि हमें करना क्या है, पहला काम। ठीक है, अभी हम लोग सोरिल बनाएंगे तो सोरिल बनाने के लिए लाइक हमारे पास प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन किस टाइप से हो, किस टाइप से हम चीज़ों को दिखा सकें, किस टाइप से चीज़ों को बता सकें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लाइक व्हाट इज सोरिल, डेमो रील और क्या पोर्टफोलियो ऑफ वर्क। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, एनिमेशन का है, विजुअल इफेक्ट का है या डिजाइनिंग का है, तो कैसे आप काम करोगे। देखो यहाँ पे कुछ भी चीज़ों को लाइक एक तो स्टिल ना हो, तो लाइव है तो ऐसा चीज़ें दिखे यहाँ पे कि भाई कैसे आप काम दिखा सकते हो, किस टाइप से आपका प्रेजेंटेशन हो, जाके आपको दिखे कि भाई किस टाइप से हम चीज़ों को मैनेज कर सके यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे चीज़ों का अप्रोच बनाना है। क्या लाइक मैं अगर कोई भी कैरेक्टर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो मुझे किस टाइप से चीज़ों को मैं यहाँ पे अप्रोच करके दिखाऊँ कि मेरे अप्रोचिंग में क्या रहना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर देखो तो मेरे से अभी मॉडल किस टाइप से, ठीक है, और मॉडल दिखे तो मॉडल में किस टाइप से दिखे भाई, मॉडल आपका कैसे तो ऐसा टर्न दिख रहा है, कैरेक्टर वॉक दिख रहा है, ठीक है, रन दिख रहा है। ठीक है, आपको एक चीज़ डिफाइन करना है कि आपको यार मॉडलिंग में क्या दिखाना है, टेक्सचर में क्या दिखाना है, लाइटिंग में क्या दिखाना है। ठीक है, वो फिगर आउट होना चाहिए। स्किल्स लाइक आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से आप स्किल को दिखा सको, भाई मैंने ये काम किया है। सोरिल स्टूडेंट्स का कैसा होना चाहिए, लाइक कोई भी सोरिल हो तो आप सोरिल बनाओ, फैकल्टी से अप्रूव कराओ। जैसे आपने कुछ भी काम किया मेरे से अप्रूव कराओगे, मुझे लगेगा सही है तो मैं आगे आपको बोलूँ ठीक है अभी ये फाइनल है, ठीक है अभी इसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, उसका लाइक वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, रेफरेंसेस लो, मैं आपका रेफरेंसेस दिखाता हूँ। ठीक है, प्लानिंग क्या है, कैसे क्या काम कर सकते हो, और जो भी आपका फुल एंड फाइनल आपका सोरिल बन गया तो उसको अपलोड करो यूट्यूब पे या फिर वीमियो पे। तो यूट्यूब और वीमियो पे अपलोड करके लिंक भेजोगे तो क्या होगा, कहीं पर आप अगर जॉब के लिए भेजो तो आपको लिंक भेजना है, क्लिक करेगा, लिंक ओपन होगा, आप दिखा सकते हो। ठीक है, आफ्टर डन जैसे यहाँ पे क्या कि लाइक टिप्स टू डिजाइन योर सोरिल, मतलब जो भी आप कुछ करो तो थोड़ा सा कुछ अलग दिखे, आउट ऑफ द बॉक्स दिखे। ऐसा ना कि सबका मॉडल में एक ही कैरेक्टर बना रखा, सबके मॉडल में एक ही घर है, एक ही गन है या एक ही बाइक है, कुछ अलग दिखे। वो देखने में देखो यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट करके रखें कि भाई आपका कुछ पार्ट ऐसा हो, चाहे ग्राफिक का हो चाहे 3D का हो। ठीक है, वो एक बढ़िया से दिखे, जिस तरीके यहाँ पे हाउ टू रिप्रेजेंट योर वर्क, लाइक प्रेजेंटेशन में तो ऐसा काम दिखना चाहिए। क्या कुछ ऐसा मॉडल है तो पूरा मॉडल हाईलाइटेड कर रखा है, पोजेज में होना चाहिए मॉडल, कैरेक्टर मॉडल है तो बीजी है या कैरेक्टर या आपका लाइक प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, मॉडल वायर फ्रेम टेक्सचर मोड में। ठीक है, VFX का तो लाइक जैसे ग्रीन स्क्रीन है उसका तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, अपने कलर ग्रेडेशन क्या करेगा, किस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो। 2D में दिख रहा है, 2D काइंड ऑफ देखो यहाँ पे। ऐसे करके चीज़ों को हम दिखा सकते हैं कि भाई कुछ अलग सा काम दिखेगा। आफ्टर देन जैसे अभी यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, सो योर बेस्ट वर्क फर्स्ट। लाइक जब भी हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है, जब जो इंटरव्यूअर होते हैं ना उन लोगों के माइंड में क्या होता है, एक तो उनको काम ज़्यादा होता है, दूसरा क्या होता है, अगर आपके पास अगर मान ले सपोज मैं एक कंपनी का बॉस या HR हूँ तो अगर मेरे पास अगर रिज्यूम आएगा तो एक बार में एक नहीं आएगा, 10 20 50 आने वाले। ठीक है, तो अगर आपकी सोरिल 2 और 3 मिनट की है तो वो पूरी सोरिल नहीं देखने वाला, पूरी सोरिल नहीं देखेगा। तो अभी वो क्या है, वो देखेगा कि स्टार्टिंग में 2 20-30 सेकेंड, ठीक है, या 1 मिनट तक देख लिया, तो आपका जो बेस्ट वर्क हो वो स्टार्टिंग में होगा तो वो पहले दिख जाना चाहिए। अभी आपने रखा कि नहीं मेरा बेस्ट वर्क है ना, वो मेरा बेस्ट वर्क कहाँ दिखे, एंड में दिखे, तो एंड तक वो देखेगा तब तो दिखेगा। तो क्या उनको जल्दी होता है, बहुत से मान लो 50-100 लोगों का काम आया तो बंद कर देगा क्या, अच्छा देखा स्टार्टिंग में अच्छा काम नहीं लगा, बंद कर दिया, काम खत्म। इसलिए जो भी आपका बेस्ट वर्क हो वो पहले स्टार्टिंग में रखो, ये इसलिए मेंशन किया हुआ है ताकि आपके माइंड में रहे। चलो आफ्टर जैसे मान लो अभी अगर हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेक योर डेमो लाइक एंटरटेनिंग होना चाहिए, मतलब ऐसा ना लगे सिंपल, जैसे अगर किसी ने एनिमेशन का बनाया तो एनिमेशन में तो ऐसा दिखे कि भाई वो कैसा एनिमेटेड दिख रहा है। ठीक है, और लाइक कुछ अलग दिख रहा है, जैसे क्लासेस में क्या होता है वॉक और रन नॉर्मल बताते हैं, यहाँ तो वॉक तो अलग टाइप से दिख रहा है, तो क्या अगर कुछ अलग किया है। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन वाइज कुछ अलग दिखा रखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे जैसे आपका फीमेल रन साइकिल कैसे दिखा रहा है, वो किस टाइप से आपको मैनेज करना है वो आपको यहाँ पे दिखाना है कि भाई कैसे आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। आफ्टर देन जैसे भी आपको VFX का अगर शॉट दिखाना है तो VFX शॉट में आपको ब्रेकडाउन दिखाना पड़ेगा। ब्रेकडाउन नहीं दिखाऊंगा तो उसे क्या से पता चलेगा कि आपने क्या किया, आपने वीडियो उठा के तो नहीं रख दिया, आपने कुछ अच्छा काम किया तो किस टाइप से आप काम करो। तो ऐसे करके आपको VFX का ब्रेकडाउन भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये आपका VFX का ब्रेकडाउन है, किस टाइप से चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, सारे ब्रेकडाउन किस टाइप से दिखा रखे हैं, वायर फ्रेम कैसा है। ठीक है, जैसे कि वायर से खींचा, ठीक है, आपका कुछ मॉडल का वायर फ्रेम दिखा देंगे, कैसे शूट किया वो शूट कैसे करना है वो दिखा देंगे यहाँ पे, तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट है, आप इसको देखो तो आइडिया मिल जाएगा।
इसके बाद आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जब भी आप कोई भी काम करते हो, किसी भी काम को करोगे तो उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई आपका नाम, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये आपका स्टार्टिंग और एंड में दोनों में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें हमेशा रखना है कि यार हमारा नाम क्या होना चाहिए, डिटेल क्या हो, पोजीशन क्या है जिसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है। स्टार्ट और एंड में हम लोग रखेंगे तो क्या अगर स्टार्ट में उसने देखा, ठीक है, अगर स्टार्ट में तो एंड में देगा, लाइक उसको कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी होना चाहिए। और सपोज आपका काम अच्छा लगा लेकिन आपने वहाँ पे क्या लिखा है, आपने सपोज अपने राहुल नाम लिखा है और आपने बोला कि मैं कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए, कैरेक्टर एनिमेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आपका कॉन्टैक्ट ही नहीं है, तो कैसे आपको पकड़ेगा कि भाई कैसे मैं उसे कॉन्टैक्ट करूँ। अब ऐसे नहीं वो जाके फिर जाके मेल में जाके चेक करें, बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब जिन पास काम का बर्डन और बहुत चीज़ होती है तो वो क्या करते हैं, वो ईजी ढूंढते हैं। क्या ऐसा लगता है कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं तो फिर जाते नहीं है, कौन जाके मेल चेक करेगा। तो उनको क्या चाहिए, उनको अपने आप को क्या चाहिए कि भाई उनको सहूलियत मिलना चाहिए। तो हम लोग इतना सहूलियत दें उनको, इतना लाइक चीज़ों को रिप्रेजेंट करके देखें, उनको लाइक एफर्ट्स ना करना पड़े, ताकि वो चीज़ें देखिए। क्या अभी आफ्टर देन अगर मैं यहाँ पे देखो अभी क्या है टिप्स टू डिजाइन। अभी आप मॉडल करो तो मॉडल किया तो आपको मॉडल का दिखाना है, मॉडल का आपको कैसे दिखा रहा है, जैसे वायर फ्रेम कैसे दिखा रखा है, ठीक है, वायर फ्रेम के साथ आपका कलर टेक्सचर कैसे दिखा रखा है, ये प्रेजेंटेशन करके दिखाओगे तो वो तो ऐसा बढ़िया दिखेगा कि आपने कोई एक ऐसे पोज में बना लिया, कोई मॉडल तो पोज में दिखे, फिर मॉडल के साथ आपका यूवी भी दिख रहा है, देखो मॉडल के साथ आपको यूवी दिख रहा है, फिर आपका कलर भी दिखेगा यहाँ पे, यूवी दिखाने के बाद ये कलर दिखा। तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये आपका माइंड में रहना चाहिए। जैसे दिख रहा है सिंपल एक फ्लैट एंगल में नहीं गया, उसे घुमा के भी दिखा दिया, टर्न भी दिखा दिया, ऐसे भी दिखा दिया, आगे पीछे भी दिखा दिया, वेल बैलेंस करके दिखा कि भाई आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सामने को लगेगा कि हाँ हर एंगल से दिखा रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके एक दो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने वो भी डाल रखा है। जैसे अगर आप देखोगे ना कि आप जैसे बॉर्मो सेट से कैसे आप 360 वीडियो एक्सपोर्ट कर देते हो, वो सीधा आर्टिस्टेशन पे चला जाता है, 360 में आप मॉडल को टर्न करके दिखा सकते हो, तो वो भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं क्या आर्टिस्टेशन पे। तो वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दे रखा है। अभी आपको यहाँ पे भी ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करके देना है कि आपको मॉडल में सब कुछ दिखे, उसको आपको फाइल देखने की जरूरत ना पड़े। मॉडल दिखा है, आपने वायर फ्रेम दिखा है, टेक्स्ट दिखा दिया, 3 चीज़ दिखा दिया, काम खत्म। उनको वो चीज़ें बहुत बड़े से दिख जानी चाहिए कि हाँ भी किस टाइप से, और आपकी जो स्टोरी टेलिंग हो जो देखने में अच्छा लगेगा, क्या बढ़िया आपने दिखाया। आफ्टर देन जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, टिप्स टू डिजाइन। अभी यहाँ पे क्या अलग अलग चीज़ ग्राफिक के लिए भी है, ग्राफिक में किस टाइप से आप चीज़ों को दिखा रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किस टाइप की चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे दिखाओगे कि भाई मुझे कोई भी चीज़ के लिए काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, टिप्स टू डिजाइन और स्टोरी, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पार्ट, अलग अलग एंगल कि कैसे आप दिखा रहे हो, किस टाइप से आप दिखाओगे, ऑडियो डायलॉग किस टाइप से होंगे, इन चीज़ को थोड़ा सा पढ़ोगे आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या टिप्स टू डिजाइन और स्टोरी, यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे क्या पार्ट आपने दिखाया, जैसे ग्राफिक में यहाँ पे कैरेक्टर वाइज ड्रॉ कर रखा है, कैसे चीज़ों को मैनेज कर रखा है, फिर किस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हैं किस टाइप से आप दिखाया हुआ है। ये आप देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको स्टोरी में किस टाइप से काम करना है, किस टाइप से आपको मैनेज करना है, लाइक वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको आइडिया मिलना चाहिए कि भाई मुझे ग्राफिक में किस टाइप से काम करना है, 2D एनिमेट में किस टाइप से काम करना है। एट देन अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे अगर एक मॉडल दिखाना तो देखो मॉडल का प्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे मॉडल है, पोज में है, ठीक है, पोज में जाने के बाद यहाँ पे कैरेक्टर को वायर फ्रेम में भी दिखा रखा है। यहाँ पे अगर एनिमेशन में हम लोग काम करें तो एनिमेशन में एक्ट कर रखा है, उसको वहाँ पे कैरेक्टर के लिए भी यहाँ पे एक्टिंग करके दिखाया भाई कैसे क्या काम करना है। तो ये सब चीज़ क्या है, आपको इन प्रोसेस को फॉलो करोगे, उसको दिखाओगे। जब तक आप जो भी इंटरव्यूअर है उसको दिखाओगे नहीं ना तो फिर आपको वो समझेगा नहीं क्या। तो उसको दिखाना जरूरी है कि भाई मुझे यहाँ पे मेरा रेफरेंस है और मैंने इतनी चीज़ों को फॉलो किया है, चाहे एनिमेशन का हो, मॉडलिंग का हो, ठीक है, XYZ किसी का हो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी कि जैसे आपको ये चीज़ अपलोड करना है, ठीक है, वीडियोज़ को आपने बनाया, सब कुछ अपने फैकल्टी से आपने अप्रूव करा लिया, ठीक है, और उसको फिर आपने अपलोड कर दिया। यहाँ पे याद रखना भाई इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड मत डाल देना, कि कई बार ऐसा होता है कि आपको जब भी आपको कोई लिंक खोले तो वहाँ पे पासवर्ड का भी कुछ ऑप्शन आता है, तो ऐसा ना हो, नॉर्मल आपके लिंक को कोई क्लिक करे तो नॉर्मल देख सकें। ओके, तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर जैसे कुछ लिंक है, इन लिंक को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिंक को अगर मैं दिखाऊँ तो लिंक में मैं यहाँ पे अगर चलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे चलो जैसे कुछ सोरिल यहाँ पे दे रखे हैं क्या, सोरिल में अगर आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे सोरिल की थोड़ा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रखा है। अगर आप देखो यहाँ पे तो लाइक वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वायर फ्रेम देखो क्या दिखा रखा है यहाँ पे, चेकर्स है, यहाँ पे कलर चेकर्स दिखा सकते हो, यहाँ पे वायर फ्रेम है, यहाँ पे आपका फिर आपने नॉर्मल में डिटेल दिखा रखा है। यहाँ पे डिटेल दिखाने के बाद यहाँ पे क्या है, सिंपल आपका टेक्सचर वाला पार्ट भी दिखा रखा है यहाँ पे, क्या आप टेक्सचर वाले पार्ट को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये सारे पार्ट आप यहाँ पे दिखाओगे तो आपका क्या प्रेजेंटेशन बढ़िया दिखेगा आपके यहाँ पे। देखो यहाँ पे चीज़ों को दिखाया तो किस टाइप से दिखाया,
ये आपको देखना पड़ेगा भाई। नीचे से पैनिंग दिखाया, एचडी रेंडर करके दिखाया, किस टाइप से है, कैसे फर के ऊपर जैसे वायरफ्रेम दिखा दिया भाई। आपका मॉडल कैसा है, मॉडल में आपको यहाँ पे देखिए भाई आपको मॉडल कैसे दिखाना है यहाँ पे। तो ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको अगर आइडिया मिले तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्या ये लिंक है, ये लिंक को आप देखोगे कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बना के दिखाया है। एओ में कैसे दिखा रहा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, कैमरा एनिमेशन किस टाइप से, स्मूथ प्रॉपर किस टाइप से आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, नीचे से कैमरा ऊपर की तरफ गया है। तो ऐसे करके अगर आप दिखाते हो तो ये चीज़ें आपके काम के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीज़ों को समझो, कितना वायरफ्रेम है, हाई पॉली, लो पॉली, ठीक है, देन आपका जो नॉर्मल मैप है, डिस्प्लेसमेंट मैप है, किस टाइप से दिखा रखा है। तो ये एक टाइप से प्रेजेंटेशन दिखा दे, मैंने इतने कम पॉलीगन पे भी काम कर रखा है, ये डिटेलिंग भी दे रखा है, आप इन चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप चलोगे तो कॉन्सेप्ट के साथ कैसे मैच कर रखा है, किस टाइप से चीज़ों को दिखा रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ देखो बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत ईजी लग रहा है। अगर आप देखो तो छोटे छोटे पार्ट बहुत बना के दिए, क्या छोटे छोटे माइक्रो डिटेल्स देखो, कितने कितने छोटे छोटे पार्ट पे काम किया यहाँ पे, देखने में कितना वो लग रहा था कि यहाँ पे देखो छोटे छोटे पार्ट पे यहाँ पे मॉडल पे काम कर रखा है, यहाँ पे टेक्सचर पे काम कर, स्कल्प में कितना डिटेल में काम किया यहाँ पे। वुड का वुड जैसे फीलिंग दे रखा है, वैसे नहीं फ्लैट एक बॉक्स बना के नहीं छोड़ दिया उसने, उस पर वो लुक एंड फील दिख रहा है क्या कि जो आपको दिखेगा यहाँ पे इसके अंदर देखो कितने डिटेल्स वाले काम कर रखे हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि भाई कैसे काम कर रहे हैं, गिन के 3-4 चीज़ को ही रखो, लेकिन उसमें डिटेलिंग इतनी करो या उसमें चीज़ें ऐसी डाल दो जैसे कि वो चीज़ अलग से दिखे। जैसे सपोज तुमने गन बनाया तो एक कैरेक्टर बना रखा ना, कैरेक्टर के साथ में गन दिखा सकते हो, या एक किसी के साथ कहीं पे गन कहाँ रखा होता है सीन दिखा सकते हो उसको, ऐसे कि कोई एक प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, वो एक पार्ट है। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने जो काम दिखा रखा है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दिखा दिया, पहले कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे कैरेक्टर को दिखा, पे कैरेक्टर पोजेस में दिखा रखा है, पोजेस के अंदर है, पोजेस के अंदर कैसे टर्न करके जा रहे हैं यहाँ पे, उसका यहाँ पे डाल सकते हो नॉर्मल प्लस एम्बिएंट, ये मेंशन कर दो क्या। देन यहाँ पे आप दिखाओगे यहाँ पे कैसे वायरफ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे वायरफ्रेम है, डिफ्यूज, फिर जितने भी एक फ्रेम पर होकर सारे पासेज एक एक करके दिखा दो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर उसका फिर उसे टर्न टेबल भी दिखा दो, ये टर्न टेबल या कैमरा एनिमेशन में दिखा दो। तो ऐसे करके आप रिप्रेजेंट करोगे तो इस टाइप से आप काम तो दिखा ही सकते हो क्या। आप ऐसे ऐसे कैरेक्टर तो आप बना सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हाँ इन चीज़ को देखोगे मैनेज करोगे तो देखिएगा क्या। स्टाइलिश कैरेक्टर पर फोकस करो, स्टाइलिश भी अगर आपने बना लिया तो भी बहुत बढ़िया है क्या। स्टाइलिश की डिमांड भी बहुत है। आप रियलिस्टिक में तो रियलिस्टिक में आप अगर काम करते हो तो वो थोड़ा टाइम टेकन और आपका एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो या तो उस पर काम करो तो उसको वैसे फोकस करो, अदर स्टाइलिश पे आप काम कर देखो कैसे क्या काम करना पे। ये देखो कॉन्सेप्ट दिख रहा है अभी देखो यहाँ पे घर दिखाया जो ऊपर से केले का छिलका दिखा रखा है, तो कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसा कुछ कर सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट देखो, बनाओ, कैसे बना रखा है, किस टाइप से काम कर रहा है, नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल प्लस एम्बिएंट, उसमें बेसिक चीज़ों को यूज़ करो क्या। लो पॉली कितना है, वायरफ्रेम क्या है, ठीक है, किस टाइप से आप काम करो, स्पैकुलर एंड ऑल दोस पासेस, ये पॉली पेंट में कैसे काम कर रखा है यहाँ पे, हैंड पेंटेड जो टेक्सचर हो कैसे कर रखा है यहाँ पे। तो इनको आप मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या कैसे आप क्या काम कर रहे हो। देखो ना अभी यहाँ पे देखो ये छोटा सा पार्ट बना है, इजी सिंपल, लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या है वो कैसे आप दे रहे हो, छोटे छोटे पार्ट को पिक करोगे तो भी काम होगा। यहाँ पे देखो मॉडलिंग किया तो मॉडलिंग में डिटेल मॉडल करोगे तो ये भी दिखाओगे भाई मैंने डिटेल बीजी मॉडल किया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे अंडा पर टेक्सचर भी करो, ऐसा करो तो वो भी करो, लेकिन अगर लगता है कि मैं उसे अंडा पर टेक्सचर कर सकता हूँ तो वो भी करके दिखाओ, पॉसिबिलिटीज है। तो नहीं तो ऐसे भी हो सकता है अपने मॉडल में दिखा दें। यहाँ पे कहीं कुछ में आप इमेज भी मैनेज करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे इमेज प्रेजेंटेशन दिखाते, बाकी आपने एओ को अपने टर्न टेबल पे दिखा दिया। ये भी देखना यहाँ पे एक फ्रेम पे रोक के सब कुछ दिखाते भाई मैच कैसा है। ये आपके स्टोरी में ये मेन कंडीशन होना चाहिए कि आपका मॉडल दिख रहा है, वायरफ्रेम दिख रहा है, टेक्सचर दिख रहा है। ऐसे आप स्टार्टिंग का प्रेजेंटेशन बना सकते हो, स्टार्टिंग या एंड में। भाई मैंने गिन के 5 काम दिखाया, 5 काम में वैराइटीज़ दे दी यहाँ पे कि कल अगर मुझे बोले तो भाई मुझे कैरेक्टर मॉडलिंग भी आता है, मुझे बीजी मॉडलिंग भी आता है, कुछ अलग भी पार्ट आता है बीजी, है ना, बीजी के 2 पार्ट दिखा दिए यहाँ पे, कॉन्सेप्ट स्टाइलाइजर ये, देन कार मॉडलिंग भी आता है। तो कुछ ऐसा भी कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं कि यही कॉपी एंड पेस्ट कर दो कि भाई इसने बनाया तो यही अच्छा है, ये नहीं करना क्या। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें लगता है कि भाई थोड़ा सा हाई एंड पे काम करना है तो यहाँ पे हाई एंड पे काम करने के लिए देखो यहाँ पे चीज दिख रही है यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट देखो कैसे टर्न टेबल लगा रखा है, जो आगे कुछ फोकस करके ये, तो ये अलग अलग कैमरा एंगल में रेंडर निकाल दिया, आफ्टर में जाके आगे और पीछे प्रेजेंट करके दिखाते हैं। यहाँ पे जीवर्स का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, एक एक करके दिखाते भाई कैसे मास्किंग कर दिया, एओ में है, फिर वायरफ्रेम दिखा दिया। देखो प्रेजेंटेशन देखो एक एक करके लेके जा रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देखना चाहिए, चेकर्स में किस टाइप से काम कर गया, ये देखो इतना लेआउटिंग पे काम कर रहा है। तो ये जितनी मेहनत की है ना वो आपको रिप्रेजेंट करने की, भाई मैंने इतना मेहनत किया है, सामने वाले को बताओ कि मैंने इतनी मेहनत की है,
अभी होता है क्या, मॉडल टेक्सचर दिखा दिया, काम खत्म। आपने बताया नहीं कि आपने अनरैपिंग भी किया है, अनरैपिंग के इतने लेआउट भी बनाए, देख रहे हैं यहाँ पे। उसमें देखो क्या है, पीवीआर मैप है, पीवीआर मैप में कौन सा डिफ्यूज मैप दिखा दिया। अब ये मैप कोई दिखाते नहीं है, आपने इतने पीवीआर पे अगर सब्सटेंस में काम करते, इतने मैप पे काम किया, तो वो सब कुछ दिखाओ ना किस टाइप से आपने काम किया है। देखो कैरेक्टर दिखाया, सिंपल नॉर्मल कैरेक्टर ये लिया, उसको लिया, ठीक है, प्रॉपर ट्रिपल स्टेडियम में रेंडर कर दिया, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट में दिखाया यहाँ पे। देन ऑल दोस थिंग यहाँ पे आपको देखिएगा भाई कैसे क्या काम करेगा यहाँ पे। सेम चीज़ प्रेजेंटेशन में किस तरह से चीज़ को दिखा सकते हो, बेसिक लो एनाटॉमिकल चीज़ सही हो, ठीक है। अभी कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलर ही बनाते हैं, मसल्स प्रॉपर दिखा सको तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बेसिक एनाटॉमी दिखाओ जो बेसिक जेस्चर वैसे दिखे। जैसे स्पाइडर में देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, बेसिक ही पार्ट है, लेकिन बेसिक मसल्स तो उसे सही करेगा यहाँ पे। देखो गिन के देखो काम क्या दिखा रखा है मैं, तो एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मैश फ्लो देखो, मैश फ्लो में कैसा है, तो जब आइडिया मिल जाएगा तो आपको क्या भाई मुझे काम कैसे करना है, यहाँ पे प्रॉपर मसल्स वाली चीज़ों को दिखाया है भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। तो चीज़ों को देखो, बनाओ, कंप्लीट बनाने की जरूरत है क्या, इनकम्प्लीट बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ देखो कुछ शॉर्ट्स ऐसे भी हैं, ठीक है, यहाँ दिख रहा है कुछ शॉर्ट्स ऐसे भी दिख रहे हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे क्या काम कर रखा है यहाँ पे। ये देखो पूरा वीएफएक्स का शॉट दिखाते हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ आपको दिखाना है, अगर आपने वीएफएक्स में कुछ ऐसा कुछ काम कर रखा तो अपने कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया, किस टाइप से किया, इन्वायरमेंट में कैसे दिखा रहे हो आप, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये देखो। तो वहाँ पे फिर आप जाकर ये ऐसे दिखा सकते हो भाई मैंने यहाँ पे दिखाया, इन्वायरमेंट बॉल यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखो कैसे आप यहाँ पे टर्न करके दिखा दो। फिर नॉर्मल एक ही कैरेक्टर बना रहेगा, इस कैरेक्टर को प्रॉपर दिखा रहेगा भाई, नॉर्मल मैप, हेयर फॉर एंड ऑल दोस थिंग सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, वायर फ्रेम ऑल दोस थिंग देखिएगा यहाँ पे। अभी इन सब चीज़ों को देखो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई यहाँ पे क्या काम करेगा। यहाँ पे मॉडल है, उस मॉडल को कैसे बना रखा है, इन मॉडल को लो, मॉडल में डिटेल में जाओ, डिटेलिंग में जो भी काम करेगा वो लाइट के साथ रिफ्लेक्शन कैसे दिखा रखा है यहाँ पे, वायर फ्रेम, टेक्सचर एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे प्रॉपर चीज़ आपको देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा मॉडल कर रखा है, देखो देखने में बहुत छोटा लगा है, इसके अंदर की डिटेलिंग देखने के, इसके अंदर की डिटेलिंग देखो तो आपको अंदर का काम दिखेगा यहाँ पे, है ना। बाहर में ऐसा लगा बहुत बेसिक है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में भी डिटेल किया हुआ है क्या, तो वो सब चीज़ दिखेगा क्या। ऐसे करके आपको एट देन आपको सोइल को मैनेज कर देना है कि आप सोइल में आप क्या काम करो। इसके साथ अगर मैं कोई चीज़ दिखाऊं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या दिखा सकता है यहाँ पे, यहाँ देखो कंपोजिटिंग के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यहाँ पे। कंपोजिटिंग के लिए अगर हम लोग करें तो भाई क्या क्या चीज़ें, सब कुछ नंबर वाइज यहाँ पे अरेंज करके दे रखा है, ठीक है। इसका लाइटिंग के लिए करें तो लाइटिंग के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेंडर पासेज दिखाना चाहिए। रेंडर पासेज आप दिखाओगे तभी आप बता सकते हो कि भाई मैंने रेंडर पासेज पे काम किया है। लाइटिंग के लिए करोगे तो इंटीरियर की लाइटिंग कैसे होगी, एक्सटीरियर की लाइटिंग कैसे होगी, उसका रेफरेंस भी दिखाना है, आपने कुछ रेफरेंस देख के काम किया है, ठीक है। लाइट्स के मोड्स ऑफ लाइटिंग आपको दिखाना है कि भाई डे नाइट, सनसेट, क्लाउडी, XYZ जो भी है आप वहाँ पे दिखा सको, ठीक है। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे जैसे आपने किस किस में काम करेगा, लाइक स्कैनलाइन है, सॉफ्टवेयर रेंडर है ना, आर्नोल्ड, वीरे, ये सब रिप्रेजेंट करो कि भाई मैंने इस में काम किया है। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि मैंने ये मतलब स्टैंडर्ड लाइटिंग में काम किया, वीरे पे काम किया या आर्नोल्ड पे काम किया, ठीक है। इंक्लूडिंग लाइक आपका कैरेक्टर लाइटिंग एंड बीजी, ठीक है, इंटीग्रेशन होना चाहिए। लाइक यहाँ पे क्या होगी, आप यहाँ पे इसमें आप चीज़ों को रखोगे तो इंटरेक्शन के साथ आप चीज़ों को रखोगे भाई वहाँ पे कैरेक्टर और बीजी साथ में दिखे, चलता हुआ दिखे। अभी जैसे हम लोग कुछ VFX शॉट कर रहे हैं, चैनल पे मैंने कुछ रिसेंटली VFX शॉट आया, तो अभी बीजी और कैरेक्टर के साथ आप दिखा सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या इमेज बेस्ड लाइटिंग है, ठीक है, आपको ग्रे कलर में भी दिखाना है। बाकी कई चीज़ें जिनको आप देखो, कलर थ्योरी के प्रिंसिपल्स भी आप दिखाओगे भाई कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डे नाइट का पार्ट है पूरा, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि थोड़ा सा इसे देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या काम कर सकते हैं क्या, ओके। आफ्टर देन मॉडलिंग टेक्निक के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक क्या है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 3D एसेट्स, जो आपके उसके एसेट्स हैं उसके लाइक प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉडलिंग सभी कर लेते हैं, प्रोपोर्शन मैच नहीं होता क्या, कुछ ज़्यादा बड़ा या कुछ ज़्यादा छोटा हो जाता है, उसको दिखाना है। रेफरेंस को दिखाना है, यूवी लेआउट को दिखाना है, वायर फ्रेम में लाइक क्या होना चाहिए, किस टाइप से वायर फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट टेक्सचर के पास ही दिखाओ, जैसे डिफ्यूज़ है, अगर डिफ्यूज़ को दूसरे नाम से अगर एल्बिडो बता दिया, ठीक है, एल्बिडो, स्पेकुलर, रफनेस, वो सारे एक एक करके दिखाओ जैसे भी वीडियो में दिखाया। ट्रिपल लाइटिंग होना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर पोज में होना चाहिए, अगर कैरेक्टर है तो टर्न अराउंड, ऑल दोस थिंग्स, जो भी हमने पोर्टफोलियो दिखाया ना उसमें सब चीज़ें मेंशन है। ये सारे पॉइंट्स एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या, ये सारे पॉइंट्स अगर क्रॉस चेक कर लोगे तो आपको मिल जाएगा भाई कि ये कैरेक्टर लाइक एक लुक एंड फील होना चाहिए, उसका एस्थेटिक लाइक करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मॉडलिंग डिटेल्स अच्छा होना चाहिए, एनाटॉमी का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, टेक्सचर का
लाइक रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, टेक्सचर किस टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। आपको ट्राइंगल को अवॉइड करना है, एनगोन को अवॉइड करना है, ठीक है। जो चीज़ नहीं मांगते आपको मेनली आपको क्वाड में काम करना है। गेमिंग के अंदर है तो ट्राइंगल आप यूज़ कर सकते हो ओनली फॉर गेमिंग, बाकी प्रोडक्शन के लिए ट्राइंगल और एनगोन को अवॉइड ही करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। मेडल जो मॉडल है उस मॉडल को आपको लो पॉली हाई पॉली, अब अगर लो पॉली हाई पॉली दिखाओ तो उसका पॉली काउंट भी दिखाओ, ठीक है। करेक्टर मॉडलिंग में क्या है, करेक्टर मॉडलिंग में लाइक उसका प्रॉपर एनाटॉमी का नॉलेज दिखाओ कि भाई प्रॉपर एनाटॉमी की नॉलेज है। 3D मैश फ्लो लाइक कैसा होना चाहिए मसल्स के साथ वो दिखे, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर मॉडल जो है उसको लाइक शुड बी लाइक मॉडल एज पर द रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखें। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर मॉडल है शुड बी लाइक मॉडल एज पर द प्रोपोर्शन एस्थेटिक एंड कैट प्लान। जो भी इंटीरियर एक्सटीरियर बनाओ वो कैट प्लान के साथ दिखाओ कि भाई मैंने कोई कैट प्लान लिया उसके साथ मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर बनाया, ठीक है। मैश फ्लो शुड बी करेक्ट फॉर द रिगिंग पर्पज, कि भाई आपका जो कैरेक्टर कुछ बना रहेगा तो रिगिंग पर्पज के लिए मैश फ्लो होना चाहिए। जितने भी टर्न हो मिनिमम 3 और 5 एजेस होने चाहिए ताकि वो टर्न कर सके, ठीक है, जॉइंट्स पर। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे कि भाई किस टाइप से काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, भाई प्रॉपर चीज़ों को देखोगे तो किस टाइप से आप काम करोगे, आपके पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी भाई किस टाइप से आप काम कर सकते हो। और एट एंड आपको यहाँ पे सोल की बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया, एक बार देखो क्रॉस चेक करो, ठीक है, कैसे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे।